सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टॉप मेडिकल कॉलेजेस, और वो भी कैसे कॉलेजेस? टॉप मेडिकल प्राइवेट कॉलेज इन पंजाब। वैसे स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और हमारे पास नीट के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो आप एमबीबीएस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसी रीजन से हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो कि पंजाब के अंदर भी हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका कट ऑफ क्या रहता है, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ठीक, और वो कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे हैं पंजाब के अंदर। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आज हम ये चीज देख रहे हैं कि हमारे पास जो पंजाब में एडमिशन, पंजाब के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कौन से कॉलेज? प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्राइटेरिया देखते हैं कि उसके लिए जो बच्चे ने एडमिशन लेनी है उसका क्राइटेरिया क्या है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे हमारे पास ABCD 4 पॉइंट्स देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स पंजाब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो इन चारों पॉइंट्स में अगर उनका एक भी पॉइंट वो यहाँ पे एलिजिबल हो रहा है, ठीक है, तो वो बच्चे पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर स्टेट कोटा इज एज अंडर। कौन से हमारे पास कंडीशन है, एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा। सबसे पहले आपके पास जो लिखा हुआ है वो द कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। जो हमारे पास कैंडिडेट होना चाहिए, मतलब जो स्टूडेंट होना चाहिए, वो कहां से होना चाहिए? इंडिया से होना चाहिए। आप सभी को ये चीज तो पता है कि हमारे पास जो बच्चे नीट का पेपर दे रहे हैं वो सभी कहां से होते हैं? इंडिया से होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो सभी के लिए वैलिड रहेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। वहां पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10+1 एंड 10+2 फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब। देखो, ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो स्टूडेंट रहेगा वो कहां से होना चाहिए? हमारे पास पंजाब से होना चाहिए। कहां से होना चाहिए? पंजाब से। उसने 10+1 और 10+2 कहां से की होनी चाहिए? पंजाब से की होनी चाहिए। अब ये चीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पंजाब और हरियाणा स्टेट पास पास में है। पंजाब और हरियाणा स्टेट बिल्कुल पास में है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, कुछ हरियाणा के स्टूडेंट्स पंजाब में आके क्या कर देते हैं? 10+1 10+2 पंजाब में आके करते हैं। तो वो स्टूडेंट्स भी जो हरियाणा के हैं लेकिन उन्होंने जो एडमिशन लिया वो कहां पे हुई है? पंजाब में 10+1 और 10+2 को कंप्लीट की है। तो वो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पंजाब के अंदर एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, सी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? द कैंडिडेट शुड हैव बोर्न इन द स्टेट ऑफ पंजाब। या तो क्या हो, जो कैंडिडेट है वो पैदा कहां पे हुआ हो? पंजाब के अंदर ही पैदा हुआ हो, तो वो भी हमारे पास क्या रहेगा? एलिजिबल रहेगा। नेक्स्ट डी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? द कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। जो हमारे पास कैंडिडेट रहेगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए? उसका जो एड्रेस होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस, वो कहां पे होना चाहिए? पंजाब के अंदर होना चाहिए। तो वो भी स्टूडेंट हमारे पास क्या रहेगा? एलिजिबल रहेगा। अब सभी की सभी हम यहाँ पे कॉलेजेस की बात तो कर रहे हैं कि बहुत सारे हमारे पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कौन सा कॉलेज टॉप पे है, लाइक हमारे पास दयानंद कॉलेज है, CMC कॉलेज है, तो हमको पता कैसे लगता है कि हमारे पास ये कॉलेज अच्छा है? जैसे आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि टीवी के ऊपर बहुत सारे कॉलेजेस की एड आती है, और वो ये हमको ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में सबसे बेस्ट कॉलेज है। क्या उनके कहने से वो उनका कॉलेज सबसे बेस्ट बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक कॉलेज अपनी तारीफ तो करता ही करता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक बॉडी है जो कि रैंकिंग देती है हर एक कॉलेजेस को। लाइक हमारे पास प्राइवेट कॉलेज भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज की जो रैंकिंग करता है तो हमारे पास वो उसका बॉडी का नाम हमारे पास क्या है? NIRF। NIRF का मतलब क्या है? हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। मतलब ये हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जो हर एक कॉलेज को रैंक देती है। अब वो रैंक कैसे दे रही है हमारे पास, उसका भी एक पैरामीटर्स होते हैं, उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जो हर एक प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को क्या करती है? रैंक करती है। तो सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो NIRF है, द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, वाज अप्रूव्ड बाय MHRD एंड लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन 29 सितंबर 2015। ठीक है, तो ये 2015 में हमारे पास NIRF स्टार्ट की गई थी। तो ये हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जो हर एक कॉलेजेस को रैंक देती है।
अब वो रैंक कैसे ले रही है, कुछ ना कुछ पैरामीटर इन्होंने सेट किए होते हैं। वो पैरामीटर्स क्या है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास जो पैरामीटर आ रहा है वो हमारे पास क्या आएगा, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास पैरामीटर है वो हमारे पास रहेगा टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज का। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। थर्ड हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा ग्रेजुएशन आउटकम। फोर्थ हमारे पास रहेगा आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। और फिफ्थ हमारे पास रहेगा परसेप्शन। तो ये पैरामीटर्स को देख के NIRF हर एक कॉलेज का, हर एक यूनिवर्सिटी का क्या कर रही है, रैंक कर रही है। तो सबसे पहले अब हम ये भी जान लेते हैं कि NIRF सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस को देखती है, नहीं। तो हमारे पास जो NIRF है वो रैंकिंग देती है इन सभी ब्रांचेस को, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स एंड इनोवेशन, इन सबकी वो क्या कर रही है, रैंकिंग कर रही है। ठीक है, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, मेडिकल प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें NIRF, तो ये हमारे पास इसमें बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज मतलब तो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन हर एक को रैंक मिलना पॉसिबल नहीं है। तो NIRF जो हमारे पास बॉडी है वो हमारे पास क्या कर रही है, उन कॉलेजेस को एक पैरामीटर, जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए हैं उसके बारे में ही वो क्या कर रही है, उसके बारे में वो पहले चेक करती है कि कॉलेजेस क्या उन पैरामीटर्स के ऊपर स्टैंड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो हर एक कॉलेज को क्या कर रही है, रैंक कर रही है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट कॉलेज आ रहा है वो हमारे पास कौन सा रहेगा, दयानंद मेडिकल कॉलेज। और ये कॉलेज कहां पे है, ये कॉलेज हमारे पास कहां पे रहेगा, लुधियाना के अंदर रहेगा। ठीक है, तो दयानंद मेडिकल कॉलेज DMC, जिसको हम DMC के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले आप यहां पे चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या रहेगा, दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल DMCH, जिसको हम बोल देते हैं। ये कहां पे हमारे पास, लुधियाना में है, और ये कहां पे है, पंजाब में है। ठीक है, तो ये कॉलेज की कैटेगरी कैसी रहेगी, ये हमारे पास प्राइवेट कॉलेज है और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये हमारे पास हुआ था 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था। सिटी मैंने आपको बता दिया, ये कहां पे रहेगा, लुधियाना में रहेगा। स्कोर इसका क्या है हमारे पास, वो रहेगा 54.75 स्कोर। जैसे हमारे पास मार्क्स होते हैं 100 में से हम बात करते हैं, जैसे हम एक क्राइटेरिया होता है, तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी स्कोर इसका जो आया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का वो कितना है, 54.75। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी रैंकिंग की जाती है, वो रैंकिंग कौन कर रहा है, NIRF रैंकिंग कर रहा है। तो उसमें जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, दयानंद मेडिकल कॉलेज का जो रैंक आया है वो हमारे पास कितना आया, 35 रैंक आया है। ठीक है, और वैसे मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पे जो भी बात कर रहा हूँ वो MBBS कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे हमारे पास BDS करने के लिए भी कॉलेज है, MD करने के लिए भी कॉलेज है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो MBBS कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसमें सीट्स रहती है वो हमारे पास कितनी रहेंगी, 100 सीट्स रहेंगी। फीस स्टेट की क्या रहती है हमारे पास, यहाँ पे रहेगी 4,05,825। ये हमारे पास जो फीस है, ये हमारे पास जो फीस रहती है, ये 6 मंथ या फिर 1 ईयर की फीस रहती है। तो इसके बाद जो फीस है सेकंड ईयर की वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, इससे भी थर्ड ईयर की और बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो फीस रहती है वो हमारे पास क्या रहेगी, 10,40,000। और जो इसकी कट ऑफ रहती है, वैसे कट ऑफ थोड़ी बहुत चेंज अप डाउन होती रहती है। तो जो मतलब पिछले साल की कट ऑफ गई थी वो हमारे पास क्या थी, फर्स्ट राउंड में 6,140 थी, सेकंड राउंड में 5,960 एंड थर्ड राउंड में 5,850 कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास दयानंद मेडिकल कॉलेज पंजाब का ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जो वैसे तो पंजाब में तो क्या आ रहा है, फर्स्ट रैंक पे आ रहा है प्राइवेट कॉलेज, लेकिन NIRF रैंक के अकॉर्डिंग ये कहां पे आ रहा है हमारे पास, ऑल ओवर इंडिया में 35 रैंक पे आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड कॉलेज देख लेते हैं। सेकंड कॉलेज हमारे पास रहेगा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये हमारे पास जो कॉलेज है ये हमारे पास CMC कॉलेज, जिसको हम CMC नाम से भी जानते हैं। ये भी कॉलेज कैसा रहेगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रहेगा, और ये भी कहां पे हमारे पास, ये भी लुधियाना में ही है, पंजाब में ही है। ठीक है, ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 1953 में स्टैब्लिश हुआ था। सिटी मैंने आपको जैसे बताया लुधियाना में रहेगा। स्कोर इसका क्या है, 52.46, और इसका स्कोर हमारे पास क्या था, 54.75 स्कोर था। ठीक है, तो इसका जो रैंक आया है, NIRF रैंक आया है, वो कितना है हमारे पास, 42 रैंक आया है। और इसकी जो सीट्स रहती है, MBBS सीट्स रहती है, वो हमारे पास कितनी रहेंगी, 100 सीट्स रहेंगी। तो इसकी जो फीस स्टेट वाइज जो फीस रहेगी वो हमारे पास कितनी है, 6,60,000 इसकी क्या रहेगी, फीस रहेगी। अब थर्ड कॉलेज की, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, तो हमारे पास कौन सा आ रहा है, श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। ये कहां पे हमारे पास, ये हमारे पास अमृतसर में रहेगा। ये भी कॉलेज कैसा प्राइवेट कॉलेज है, ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1997 में एस्टैब्लिश हुआ था। सिटी अमृतसर रहेगी। और इसका स्कोर, क्योंकि इसने हमारे पास क्या है, पार्टिसिपेट तो किया था,
लेकिन इसका कोई स्कोर नहीं आया क्योंकि हमारे पास जो एनआईआरएफ में है, वो पिछले साल जो हमने एनआईआरएफ में बोर्डिंग ने हमको जो रैंक दिए थे वो 50 तक दिए थे, उसके बाद हमको 50 का अबव रैंक नहीं दिया, तो शायद से ये 50 से अबव रैंक पे आ रही है, तो इसलिए इसका कोई स्कोर नहीं है। और इसका जो रैंक है वो हमारे पास क्या रहेगा, अबव 50 एनआईआरएफ में रैंक रहेगा। ठीक है, जो इसके अंदर सीट्स हैं वो हमारे पास एमबीबीएस सीट्स कितनी है, 150 है, और इसका जो फीस है वो हमारे पास कितनी रहेगी, 10,42,000 ईयर की फीस रहेगी। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास जो कॉलेज आ रहा है, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, वो आ रहा है हमारे पास ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि कहां पे है, पटियाला में है। पटियाला के पास एक बनूड़ शहर है, वहां पे हमारे पास ये ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, और ये भी हमारे पास कहां पे है, पंजाब में है। तो ये भी कॉलेज की कैटेगरी कैसी रहेगी, प्राइवेट रहेगी। एस्टैब्लिश कब हुआ था, 2020 में एस्टैब्लिश हुआ था। सिटी कौन सी हमारे पास, पटियाला है। इसका भी स्कोर कोई अभी तक नहीं आया है, तो एनआरएफ रैंक भी इसका कोई नहीं है। बट इसके अंदर जो एमबीबीएस की सीट्स हैं वो हमारे पास कितनी है, 150 सीट्स हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, 2,03,000 6 मंथ्स का रहेगा, और मैनेजमेंट में 5,21,000 6 मंथ्स का रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम कॉलेज की बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा कॉलेज आ रहा है, आदेश यूनिवर्सिटी, जो कि बठिंडा में है। ठीक है, तो ये भी कॉलेज कैसा है, प्राइवेट कॉलेज है। ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, 2006 में एस्टैब्लिश हुआ था। सिटी कौन सी है, बठिंडा। इसने भी अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है एनआईआरएफ में। ठीक है, तो अभी तक उन्होंने कोई रैंक नहीं दिया, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, तो इसी रीजन से हमारे पास कोई भी इसका रैंक नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास जो सीट्स है, एमबीबीएस की सीट्स है, वो 150 सीट्स रहेंगी। ठीक है, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कुछ 12 लाख है फर्स्ट ईयर का, और इसकी जो कट ऑफ जा रही है वो फर्स्ट राउंड में गई है 531, सेकंड राउंड में गई है 487। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं पंजाब के अंदर। वैसे तो और भी हैं, लेकिन जो ये अच्छे कॉलेजेस में आते हैं, टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आते हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इनका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगी, और ये कहां कहां पे एस्टैब्लिश है। तो अगर बाय चांस, वैसे तो हम सभी को इस तरीके से मेहनत करनी है कि हमारा जो एडमिशन हो रहा है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, लेकिन हर एक बच्चे का ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो उसके लिए निराश नहीं होना, हमारे पास कुछ प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट में एडमिशन लेना एक सबका सपना होता है। ठीक है, तो उसको करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके बाद मैं आपको एक थोड़ी सी खुशखबरी देना चाह रहा हूं। वो खुशखबरी क्या है, यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट ने नीट के स्टूडेंट्स को, लाइक उनकी जो संख्या है उनको बढ़ते हुए देख के गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है, ठीक है, कि हम 1 in 13 मेडिकल कॉलेजेस नहीं खोल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन अगर हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब में भी एक मेडिकल कॉलेज नया ओपन हो रहा है, जिसका नाम हमारे पास क्या रहेगा, RIMT मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये कहां पे ओपन हो रहा है, ये हमारे पास ओपन हो रहा है फतेहगढ़ साहिब, जो कि हमारे पास कहां पे है, पंजाब में है। ठीक है, तो ये एक नया मेडिकल कॉलेज हम ओपन, मतलब गवर्नमेंट जो है वो ओपन करने जा रही है, उसका नाम हमारे पास क्या रहेगा, RIMT मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो ये कहां पे हमारे पास, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में है। अगर हम इसकी सीट्स की बात करें तो इसमें भी जो सीट्स की एक्सपेक्टेशन है वो 100 से 150 सीट्स एमबीबीएस के लिए रहेंगी। तो ये हमारे पास एक नया कॉलेज ओपन हो रहा है, तो ये भी हमारे लिए नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि अगर नए कॉलेजेस खुलेंगे, मेडिकल कॉलेजेस नए खुलेंगे ऑल ओवर इंडिया में, तो उनके लिए जो वो बेचारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और फिर भी एडमिशन प्रॉपर अच्छे कॉलेजेस में नहीं हो पा रही, तो इसके लिए उनके लिए थोड़ा सा बर्डन कम करने के लिए हमारे पास कुछ नए कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो उसकी भी अगर आपको लिस्ट चाहिए या आपको उसकी वीडियो चाहिए, तो हमारी चैनल पे उसकी एक वीडियो पहले से ही डली हुई है, आप उसको भी आगे चेकआउट कर सकते हो। न्यू मेडिकल कॉलेजेस इन पंजाब जो ओपन हो रहे हैं, तो उसकी वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट, ओके, थैंक यू।